हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। टुडे इज द बजट डे। आज मोदी 3.0 का बजट पेश करने वाली हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। आप इसे विकसित भारत का बजट भी कह सकते हैं, उम्मीदों का बजट भी कह सकते हैं। और इस बजट पेश करने से पहले एक छोटी सी जो हमारी बातचीत चल रही है, वी हैव सीए अभिषेक राजाराम जी जो हमारे साथ बात करने वाले हैं कि क्या क्या उम्मीदें एक मिडिल क्लास, एक सैलरीड क्लास, एक आम आदमी लगाए बैठा है और वो क्या और कितनी पूरी होने वाली हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर बजट कवरेज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीदों का बजट, ये बिल्कुल सही वर्ड है आज के लिए, क्योंकि इलेक्शंस के बाद जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो इलेक्शन के दौरान वो बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत उनकी बातें समझते हैं, परेशानियां भी जानते हैं, देश को एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिलता है और उनकी उम्मीदें होती और उनको पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। प्लस ये पहली बार है जब से मोदी जी ने शपथ ली है 3.0 जो है, जिसमें कि इट्स नॉट बीजेपी पर से, इट इज़ एनडीए और सहयोग दलों की बातें मानी जाएंगी और मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश भी मेरे हिसाब से इस बजट में होनी चाहिए। तो इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, सैलरीड क्लास के लिए भी, एंटरप्रीनियर के लिए भी, स्टार्टअप के लिए भी, एमएसएमई के लिए भी, फार्मर्स के लिए भी और शायद वुमेन एंटरप्रीनियर्स के लिए भी कुछ ना कुछ इस बजट में सबको खुश करने की कोशिश की जाएगी। दिस बजट शुड बी अ पॉपुलिस्टिक बजट। प्लस 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने जो रिकमेंडेशन दी है वो भी इस बजट के थ्रू लॉ में अमेंडमेंट में आनी चाहिए। सर, वो क्या रिकमेंडेशंस अगर आप बताना चाहेंगे? रिकमेंडेशंस थी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पर रिलैक्सेशन देने की बात हुई, जो पिछले 4 साल इनिशियल 4 इयर्स के लिए, 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए, 2021 जो कि डेट 30 नवंबर 2021 की बात करी गई। प्लस फर्स्ट 3 इयर्स के लिए जो इनिशियल 3 इयर्स थे उसमें सेक्शन 73 की डिमांड में इंटरेस्ट और पेनल्टी हटाने की बात। तो ये 2 मेजर अमेंडमेंट्स जो इस बजट से आने की उम्मीद है। प्लस सेक्शन 11A आने की उम्मीद है जिसके थ्रू सेक्टर स्पेसिफिक जो ट्रांजेक्शन्स या रिकॉर्डिंग हो रही है उसको एक्सेप्ट करने की बात की जाएगी, जैसा कि एक्साइज में प्रोविजंस हैं। सर, आम आदमी को ना एक सिंपल भाषा में ये जानने की उम्मीदें रहती हैं, वो ये जानना चाहते हैं क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। तो क्या जीएसटी कुछ चीज़ों पे कम हो सकता है? नहीं, जीएसटी रेट जो कम ज़्यादा होते हैं वो जीएसटी काउंसिल अपनी मीटिंग से कर देती है, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से होने चाहिए या होंगे। लेकिन बाकी इंपोर्ट ड्यूटीज तो कंट्रोल करी जा सकती हैं, तो उसके थ्रू चीज़ें सस्ती महंगी करी जा सकती हैं। साथ ही साथ टैक्सेशन पे लोगों का हमेशा ही एक रहता है कि हाँ, टैक्सेस के अंदर अगर थोड़ा सा और रिलीफ मिल जाए तो इन हैंड जो इनकम रहेगी, जो इन पॉकेट इनकम रहेगी वो बढ़ के रहेगी। उसके ऊपर अगर आपको लगता है, दो व्यूज हैं। अब इनकम टैक्स में भी 2 रिजीम चलते हैं, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में कुछ खास बढ़ोतरी काफ़ी सालों से नहीं हुई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बजट में ओल्ड रिजीम में एटीसी की डिडक्शन बढ़ाई जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई जाए, और जो न्यू रिजीम है जिसमें कि सेविंग अकाउंट पर आने वाला भी जो इंटरेस्ट है वो होता कितना है, 2-3%, वो भी टैक्सेबल है बिल्कुल, जो कि ओल्ड रिजीम में 80TTA के थ्रू 10,000 तक, प्लस जो सीनियर सिटीजन थे उसके एफडीआर का इंटरेस्ट भी इस सेक्शन में एग्जेम्प्ट हो जाता था। तो कुछ ऐसी इक्विवेलेंट बेनिफिट इस न्यू रिजीम में इस बजट से मिल सकती है या मिलने की उम्मीद लोग कर सकते हैं। कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस बार उम्मीद की जा सकती है। सबसे बड़ा अगर हम कहें बदलाव, एक बड़ी चीज़ जो एक्चुअल गेम चेंजर हो सकती है इस बजट की, जो हाईलाइट हो सकती है, वो आपके एक्सपीरियंस से, आपके तजुर्बे से क्या हो सकती है? देखिए, गवर्नमेंट का फोकस स्टार्टअप एमएसएमई पर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप या एमएसएमई सेक्टर में, इनमें से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टअप सेक्टर पर ज़रूर कोई बड़ी घोषणा यहाँ आज देखने को मिल सकती है, जिससे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बूस्ट मिले। प्लस जो यंग एंटरप्रीनियर्स हैं उनको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट की रिलीफ दें या कोई ऐसा बैंक लोन का प्रोविज़न दें या टैक्स में छूट दें या टैक्स की छूट को आगे के सालों में ले जाएं। कुछ ना कुछ आज यंग एंटरप्रीनियर तो ज़रूर लेकर जाएंगे, बजट से लेकर जाने की उम्मीद है। भाई बिना उनके आप इकोनॉमिक ग्रोथ लाओगे कैसे?
और अगर इंडिया यंगेस्ट कंट्री है तो ऑफ कोर्स उसको लेवरेज करना इसी टाइम पे सबसे सही रहेगा, राइट? करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हाउ यू विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी हैव टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। और जो आपके जो दर्शक हैं दे आर मोस्टली यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंगस्टर्स, तो उनको तो आज बहुत उम्मीद रखनी चाहिए इस बजट से। बहुत साल बाद एक ऐसा बजट आने की उम्मीद है जिसमें कि यंगस्टर्स को बहुत सारी रिलीफ मिले। लेकिन हाँ, जो यंगस्टर्स एफ&ओ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं या एफ&ओ से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एफ&ओ पर ज़रूर कुछ ना कुछ कुछ चेक एंड बैलेंस लगाए जा सकते हैं इस बजट से। ये हमें काफ़ी एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, जो एफ&ओ वाले जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए शायद थोड़ा सा सेटबैक हो पाए। क्यों? क्योंकि जो रेगुलेटरी बोर्ड है, सेबी काफ़ी टाइम से इसे ट्रैक कर रहा है, इसके ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखा है और इसके ऊपर चेंज आ सकता है। देखिए, किसी भी चीज़ को जब एक एक्सेसिव तरह से लोग एक्सप्लॉइट करने लगते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको टैकल करती है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वर क्रिएटेड और इन्वेंटेड टू स्टॉप योर लॉस, स्टॉप लॉस के लिए बने थे, लेकिन लोगों ने इससे इनकम करना शुरू कर दिया और अब उसी को इनकम जनरेटिंग सोर्स भी बना लिया, मतलब पैसा उसी से कमा रहे हैं। देखिए, इक्विटी मार्केट, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहली बात तो इक्विटी का, और मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, बट इक्विटी मार्केट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म। दैट्स राइट। ये सुबह खरीद कर शाम को बेच देना, सुबह बेचकर आधे घंटे बाद स्क्वायर अप कर देना, ये एक नई दुनिया है जो यंगस्टर्स मैनेज कर रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है। तो इसके ऊपर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पे भी कोई रेगुलेशन आ जाए, इसके ऊपर भी कोई बड़ा बदलाव आ जाए। जी, वेल, थैंक यू सो मच सर, और उम्मीद करते हैं, वेट करते हैं कि बस बजट पेश हो और फिर सारी एक्साइटमेंट पता चलेगी कि एक्चुअल में क्या होता है। कहीं इंटरिम बजट की तरह हम सब सुने ना रह जाएं, या फिर हो सकता है देखिए, वो इंटरिम बजट था, वहाँ ज़्यादा स्कोप था नहीं, ये फुल फ्लेज बजट है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा, ये फुल फ्लेज्ड बजट है और उम्मीदें लगाए रहना हमारा काम है। कुछ ही घंटों में बजट पेश होगा और तब होगा एक्चुअल खुलासा। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।